ओम शांति। 1 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या छोड़ अपना कल्याण करना है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या छोड़ अपना कल्याण करना है। उत्तर है, बाबा ने कहा परचिंतन छोड़ अपना कल्याण करना है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किसके जैसा बनकर औरों को रास्ता बताना है। किसके जैसा बनकर औरों को रास्ता बताना है। उत्तर है, बाबा ने कहा सोने जैसा बनकर, यानी सच्चा सोना, बिल्कुल अच्छे सच्चा सोना बनकर औरों को रास्ता बताना है। अगला प्रश्न है, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, वे हठ से अपनी कर्मेंद्रियों को वश नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाती है और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। ये उनकी निशानी है जो अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है। आज का मुरली गीत कौन सा है। उत्तर है, मुरली गीत है तू प्यार का सागर है। और ये गीत किसके लिए है। हम बाबा को कह रहे हैं, बाबा तू प्यार का सागर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान को क्या कहा जाता है और अज्ञान को क्या कहा जाता है। ज्ञान को क्या कहा जाता है और अज्ञान को क्या कहा जाता है। उत्तर है, ज्ञान को दिन और अज्ञान को रात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्रारब्ध कितना चलती है और अज्ञान की प्रारब्ध कितना चलती है। प्रश्न है, ज्ञान की प्रारब्ध कितना समय चलती है और अज्ञान की प्रारब्ध कितना समय चलती है। उत्तर है, आधा कल्प चलती है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प ही चलती है अज्ञान की प्रारब्ध। अगला प्रश्न है, अज्ञान और ज्ञान ये दो प्रारब्ध है, ज्ञान के प्रारब्ध और अज्ञान के प्रारब्ध। इनमें सुख किस प्रारब्ध में है और दुख किस प्रारब्ध में है। दो प्रारब्ध है, ज्ञान की प्रारब्ध और अज्ञान की प्रारब्ध। इनमें सुख किस में है और दुख किस में है। उत्तर है, अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, यानी द्वापर और कलयुग, और ज्ञान की प्रारब्ध है सुख, यानी सतयुग त्रेता। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ज्ञान से तुम क्या बन रहे हो। ज्ञान से तुम क्या बन रहे हो। उत्तर है, ज्ञान से हम पूज्य बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा किन का नाम बाला है। किन का नाम बाला है। उत्तर है, आज बाबा ने कहा कुमारियों का नाम बाला है, क्योंकि कुमारी पवित्र होती है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कुमारी फिर भी अच्छी है, तो क्या बनने का ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कुमारी फिर भी अच्छी है, तो क्या बनने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। उत्तर है, बाबा ने कहा अधर कुमारी बनने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए, कुमारी फिर भी अच्छी है। अगला प्रश्न है, युगल बनने के बाद क्या रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। युगल बनने के बाद क्या रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। उत्तर है, पवित्र रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अगला प्रश्न है, किन के लिए जैसे मेहनत नहीं है फ्री है। ये बाबा ने किन के लिए कहा। किन के लिए जैसे मेहनत ही नहीं है फ्री है।
उत्तर है, ये बाबा ने कहा कुमारियों के लिए, कि कुमारियों के लिए पवित्र रहने में मेहनत नहीं है, वो फ्री है। अगला प्रश्न है, कौन से बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो? कौन से बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो? उत्तर है, बाबा ने कहा योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। अगला प्रश्न है, किसमें आने से कर्मेंद्रिय चंचल होती है? किसमें आने से ही कर्मेंद्रिय चंचल होती है? उत्तर है, देह अभिमान में आने से ही कर्मेंद्रिया चंचल होती है। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी क्या बनने से? क्या बनने से कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी? उत्तर है, बाबा ने कहा जितना योगी बनते जाएंगे, जितना योगी बनते जाएंगे उतना कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, किसमें? बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, किसमें? उत्तर है, अपने को आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। अगला प्रश्न है, पूज्य और पुजारी कहाँ होते हैं? पूज्य और पुजारी कहाँ होते हैं? उत्तर है, पूज्य सतयुग में और पुजारी कलयुग में होते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा को क्या कहा जाता है? जो हम पूजा करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उत्तर है, पूजा को भक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यह जो मंदिर आदि है यह सब यादगार है, किसके? बाबा ने कहा यह जो मंदिर आदि है यह सब यादगार है, किसके यादगार है? उत्तर है, देवी देवताओं के यादगार है और शिव बाबा का यादगार भी है, क्योंकि परमात्मा आए, उन्होंने ज्ञान दिया, देवी देवता धर्म स्थापन किया, तो ये उनके मंदिर बने हैं, तो ये यादगार परमात्मा के और देवी देवताओं के यादगार है। अगला प्रश्न है, कौन सी लाइफ पवित्र लाइफ है? कौन सी लाइफ पवित्र लाइफ है? उत्तर है, बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कुमारों को किसके जैसा बनना चाहिए? प्रश्न है, कुमारों को किसके जैसा बनना चाहिए? उत्तर है, कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना चाहिए, भीष्म पितामह जैसा। अगला प्रश्न है, क्या बनने बिगर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते? क्या बनने बिगर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते? उत्तर है, पावन बनने बिगर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। अगला प्रश्न है, किस पर नहीं चलेंगे तो आप ही अपने को श्रापित करेंगे? किस पर नहीं चलेंगे तो आप ही अपने को श्रापित करेंगे? उत्तर है, बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो अपने आप को श्रापित करेंगे। अगला प्रश्न है, किसमें अपना समय नष्ट नहीं करना है? किसमें अपना समय नष्ट नहीं करना है? उत्तर है, झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल किससे बनाया जा सकता है? कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल किससे बनाया जा सकता है? उत्तर है, योग बल से। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न वरदान से है, किन बच्चों की विजय व सफलता निश्चित है? किन बच्चों की विजय व सफलता निश्चित है? उत्तर है, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। उत्तर दोबारा सुने, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। अगला प्रश्न है, कौन से बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं? यह प्रश्न भी वरदान से ही है। कौन से बच्चे सदा निश्चिंत रहते हैं?
उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चे ही सदा निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी विजय निश्चित है। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों के चेहरे से क्या क्या दिखाई नहीं देगी? निश्चय बुद्धि बच्चों के चेहरे से क्या दिखाई नहीं देगी? तो उत्तर है उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों को किसी भी बात में क्या नहीं उठ सकता? निश्चय बुद्धि बच्चों में किसी भी बात में क्या नहीं उठ सकता? उत्तर है निश्चय बुद्धि बच्चों में किसी भी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। क्या, क्यों, कैसे, वो निश्चिंत रहते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न स्लोगन से है, वायुमंडल खराब होने का क्या कारण है? बाबा ने कहा वायुमंडल खराब होने का क्या कारण है? उत्तर है सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल को खराब करना है। यानी किसी ने कुछ कहा, सुनाया, उसको सुनने के बाद हमने भी कुछ सुनाया, ये सुनने सुनाने में भाव और भावना बदल जाती है, तो ये वायुमंडल खराब करता है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से ये भी अपवित्रता का बीज है। वो क्या है? संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से ये भी अपवित्रता का बीज है। तो क्या है अपवित्रता का बीज? उत्तर है बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में यह संस्कार अभी रहा हुआ है। कौन सा संस्कार? बाबा ने कहा मेजॉरिटी बच्चों में यह संस्कार अभी रहा हुआ है। कौन सा संस्कार? उत्तर है व्यर्थ संकल्प चलना। यह संस्कार अभी मेजॉरिटी बच्चों में रहा हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यर्थ संकल्प का आधार क्या है जो मन मनाभव नहीं होने देता? ये प्रश्न भी अव्यक्त इशारे से है। व्यर्थ संकल्प का आधार क्या है जो मन मनाभव नहीं होने देता? उत्तर है व्यर्थ संकल्प का आधार है मन। तभी कहा जाता है मन जीते जगत जीत। यानी अपने मन को रोकना नहीं है, मन को परिवर्तन करना है बुराई से अच्छाई में। व्यर्थ संकल्प को शुभ संकल्प में परिवर्तन करना है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी अव्यक्त इशारे से है। कौन सी लगाम को टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म किया जा सकता है? कौन सी लगाम को टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म किया जा सकता है? उत्तर है बाबा ने कहा श्रीमत रूपी लगाम को टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म किया जा सकता है श्रीमत रूपी लगाम को टाइट करने से। और आज के मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया है? उत्तर है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो ये 1 अगस्त 2026 के मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।